अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। 1925 में श्रोडिंगर ने ये वेव इक्वेशन दी थी। ठीक है, तो ये है मैथमेटिकली अ मोनोक्रोमेटिक के आगे मैंने लिखा है कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट ओमेगा है। यानी कि आपके पास जो वेव यहाँ पे यूज़ हो रही है उसमें जो आपके पास ओमेगा होगा वो कांस्टेंट है। या इन अदर वर्ड्स आप ये भी कह सकते हैं कि लैम्डा इज़ कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी इज़ कांस्टेंट। ठीक हो गया। मैथमेटिकली अ मोनोक्रोमेटिक एंड अनडैम्प्ड, अनडैम्प्ड यहाँ पे मुराद है ए इज़ कांस्टेंट, और इस वेव इक्वेशन में जो ए है वो क्या है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट और ओमेगा भी कांस्टेंट। प्रोग्रेसिव वेव इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज साई ऑफ एक्स टी इज़ इक्वल टू ए इंटू ई पावर माइनस आयोटा इंटू ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये हमारे पास एक वेव इक्वेशन है। ठीक है, इसको हम आगे देखते हैं क्या है। द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स ऑफ डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट प्रूव डैट अ मूविंग पार्टिकल हैज़ वेव करेक्टर सो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। ठीक है, हमने क्या किया था, हमने पार्टिकल करेक्टर, हमने जो पढ़ा था कि पार्टिकल जो है वो वेव करेक्टर रखता है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि एक डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट होता है, और इसी तरह एक और था जे थॉमसन का जो बेटा था जीपी थॉमसन, उसने भी ये एक प्रूव किया था कि जो पार्टिकल है वो वेव करेक्टर रखता है। तो ठीक है, इसके अकॉर्डिंग डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट ने जो ये प्रूव किया था कि जो पार्टिकल है वेव करेक्टर रखता है, इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इस वेव को लिखते हैं। इस वेव को जो लिखा है हमने साई ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू ए इंटू ई पावर माइनस योटा ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये हमने इक्वेशन लिख ली। तो हमने जब एक पार्टिकल को, क्योंकि एक पार्टिकल के साथ बहुत सारी वेव्स एसोसिएट होती हैं, तो एक वेव हमने लिखी है। तो अब इस वेव को, इसमें जो ओमेगा है और के है, हमने इनको चेंज करते हुए या इस पर कोई भी ऐसा फंक्शन लगा के या वैल्यूज़ पुट करके हमने क्या करना है, हमने इसको पार्टिकल बिहेवियर में लेके जाना है। ठीक है, पार्टिकल की मदद से, क्योंकि एक पार्टिकल के साथ वेव्स एसोसिएट होती हैं, तो हमने एक वेव लिख दी, वेव की इक्वेशन लिखी है। तो अब इस वेव इक्वेशन को हमने पार्टिकल में चेंज करना है। वो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखें के क्या है, 2 पाई ओवर लैम्डा। ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है वेव वेक्टर वाला। के इज इक्वल टू 2 पाई ओवर लैम्डा, और लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी बाई डी ब्रोय हाइपोथेसिस, ये हम जानते हैं। लैम्डा क्या होता है हमारे पास, एच बाई पी। तो यहाँ पर हम लैम्डा की वैल्यू यहाँ से उठाकर वहाँ लैम्डा की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा के इज़ इक्वल टू 2 पाई पी ओवर एच। ठीक है, के इज़ इक्वल टू 2 पाई पी ओवर एच। दिस इम्प्लाइज के इज़ इक्वल टू पी ओवर एच कट, यानी कि 2 पाई ओवर एच जो है वो किसके इक्वल होता है, 1/एच कट के इक्वल होता है। क्योंकि हम जानते हैं जो एच कट है हमारे पास वो इक्वल है हमारे पास h/2 पाई, h/2 पाई के इक्वल है। और अगर 2 पाई ओवर एच है तो 1/एच कट, तो हमारे पास जो के की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी p/एच कट। इसी तरह जो हमारे पास ओमेगा है उसका फार्मूला होता है 2 पाई न्यू, ये हम जानते हैं। ओमेगा क्या है, 2 पाई न्यू, और E इज़ इक्वल टू एच न्यू। एनर्जी पैकेट्स की जो हमने इक्वेशन पढ़ी हुई है, E इज़ इक्वल टू एच न्यू। तो यहाँ से हमने क्या करना है, न्यू की वैल्यू उठानी है। न्यू की वैल्यू बनेगी E/एच। पहली हमने के की वैल्यू फाइंड की, दूसरी हमने कौन सी वैल्यू फाइंड की है, ई की वैल्यू, सॉरी न्यू की वैल्यू। न्यू की वैल्यू फाइंड करके इस न्यू की वैल्यू को हम ओमेगा में पुट कर देंगे। ओमेगा में जहाँ पर न्यू होगा वहाँ पर न्यू की जगह हम इस न्यू की वैल्यू पुट कर देंगे। तो न्यू की जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो किस इस तरह से बनेगी कि हमारे पास ओमेगा आ गया 2 पाई E/एच, और E/एच कट बन जाएगा, क्योंकि 2 पाई ओवर एच क्या है, एच कट। तो ये हमारे पास ओमेगा की वैल्यू भी आ गई। तो हमने अब करना क्या है, हमने ये करना है कि इस ओमेगा की वैल्यू और इस के की वैल्यू को, इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना। ठीक है, जब हम पुट करेंगे तो हमारा जो फंक्शन बनेगा साई ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू ए इंटू ई पावर माइनस अयोटा इंटू E/एच कट टी माइनस p/एच कट इंटू एक्स। यानी कि हमने ओमेगा की वैल्यू पुट कर दी और के की वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ से मुझे नज़र आ रहा है एच कट कॉमन आ जाएगा, तो एच कट को हम बाहर कॉमन ले लेंगे।
पीछे हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो ई टी माइनस पी एक्स पार्टिकल फॉर्म में चेंज हो गई। एक वेव इक्वेशन क्या हुआ, पार्टिकल फॉर्म में चेंज हो गई, क्योंकि पार्टिकल के पास एनर्जी भी होती है और मोमेंटम भी होता है। तो यहाँ पर ई भी आ गया और पी भी आ गया, ठीक हो गया, मोमेंटम भी आ गया और एनर्जी भी आ गया। तो पार्टिकल जो वेव है वो पार्टिकल नेचर में चेंज हो गई। अब हमने इक्वेशन नंबर 2 को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अब इस इक्वेशन को क्या करेंगे, हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो ये बनेगी, करली साई ओवर करली टी इज़ इक्वल टू माइनस आयोटा ओवर एच कट ई साई। अब ये जो साई है ये पूरा वो पहली इक्वेशन से जो आपके पास पूरा फंक्शन है वो आपने, सॉरी इक्वेशन नंबर 2 से आपने इसकी साई वाला फंक्शन पूरा लिख दिया, ठीक है। क्योंकि आपके पास अगर देखें तो ये सारी वैल्यू जो है वो किसके इक्वल है, इस साई के इक्वल है। तो हम यहाँ पर ये साई लगा देंगे और साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आ गया माइनस आयोटा बाई एच कट ई साई, ठीक है। अब क्या करें, इस एच कट को उधर ले जाएं और इस आयोटा को नीचे लेके आएँ। तो यही किया हमने, क्या किया हमने, एच कट को ऊपर ले गए और आयोटा को नीचे लेके आए, और आयोटा नीचे नहीं, डिनोमिनेटर में नहीं रखते, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे और आयोटा से ही डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी, ठीक है। आयोटा से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा लग जाएगा एच कट के साथ, और नीचे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, बहुत ही आसान है ये तो आगे हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 है उसको अगेन हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, किसके साथ, विद रिस्पेक्ट टू एस एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1 ट्वाइस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आपने इस इक्वेशन को 2 टाइम डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पहले हमने क्या किया है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमने डिफ्रेंशिएट किया, अब हमने इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2 टाइम्स, ठीक हो गया। तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपके पास जो पहला आंसर बनेगा वो ये है, करली साई ओवर करली एक्स इज़ इक्वल टू ए ई पावर माइनस आयोटा बाई एच कट इंटू ई टी माइनस पी एक्स, और आपके पास जो आगे आंसर बनेगा वो बनेगा आयोटा पी ओवर एच कट, आयोटा पी ओवर एच कट। इस पूरे फंक्शन को जब आप दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये एज अ कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, ये सारी वैल्यू फिर वही रहेगी, तो ये 2 टाइम हो जाएगा, तो फिर आ जाएगा आयोटा स्क्वायर पी स्क्वायर ओवर एच कट स्क्वायर, ठीक है। ये मैं आपको सॉल्व करके नहीं दिखा रहा, बहुत आसान सा स्टेप है, ये आप लोगों ने खुद कर लेना है। आयोटा स्क्वायर पी स्क्वायर ओवर एच कट स्क्वायर, तो ये जब आयोटा स्क्वायर आपके पास होता है -1 तो ये आ जाएगा माइनस पी स्क्वायर ओवर एच कट स्क्वायर साई। ये वाला जो फंक्शन है ये वाला, तो ये साई के इक्वल है, तो ये हम साई लगा देंगे, क्लियर है। तो अब क्या करेंगे, एच को उधर मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो आपके पास आया माइनस, सॉरी इधर मैंने माइनस नहीं लगाया, तो वो माइनस भी आप यहाँ पे लगा लेंगे, ठीक हो गया। तो ये आपके पास आ गया माइनस, क्लियर है। ये आपके पास बन गई इक्वेशन नंबर 4। अब हमने क्या करना है, ये 2 इक्वेशंस जो हमने बना ली हैं तो इनको हमने क्यों बनाया, अब देखते हैं किस लिए बनाया। लेट अस अज्यूम डैट द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज़ मच स्मॉलर दैन द स्पीड ऑफ लाइट। अगर उसकी जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट से बहुत ज़्यादा लो है, नॉन रिलेटिविस्टिक है, तो इसके लिए हमारे पास टोटल एनर्जी का, पार्टिकल की टोटल एनर्जी का हमारे पास जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, E इज़ इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं हमारे पास है पी स्क्वायर ओवर 2m। कैसे, क्योंकि हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है T इज़ इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, तो आप m से मल्टीप्लाई करो, m से डिवाइड करो, तो ऊपर आ जाएगा m स्क्वायर v स्क्वायर, जो कि एक लीनियर मोमेंटम है, तो p स्क्वायर बाई 2m हो जाएगा। तो वही मैंने लिखा है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, V इज़ पोटेंशियल एनर्जी। तो अब क्या करते हैं, हम इस पूरी इक्वेशन को साई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं, साई से आप इसको मल्टीप्लाई कर दें। साई से जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास इक्वेशन बनी E साई इज़ इक्वल टू पी स्क्वायर साई ओवर 2m प्लस V साई। अब आपको अंदाज़ा होगा कि हमने ये
साई से क्यों मल्टीप्लाई किया और हमें इस टोटल एनर्जी और एनर्जी की क्यों ज़रूरत पड़ी है। ठीक है, तो यो इससे पीछे जो हमने ई की वैल्यू फाइंड की है और पी की वैल्यू फाइंड की है वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ई की वैल्यू हमने फाइंड की थी अयोटा एच कट करली साई ओवर करली टी, करली ओवर करली टी था तो हम उसकी जगह वो पुट करें अयोटा एच कट करली ओवर करली टी इज़ इक्वल टू माइनस एच कट स्केयर ओवर 2m करली स्केयर ओवर करली एक्स। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, पी की वैल्यू पुट कर देनी है। वहाँ पर ई की वैल्यू पुट की, यहाँ पर पी की वैल्यू पुट की और वी साई एज इट इज़। ये आपके पास आ गई है श्रोडिंजर वेव इक्वेशन इन वन डायमेंशन या इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। और अगर कोई आपको कहे कि इसको जनरलाइज कर दें या इसको 3 डायमेंशन में कैसे लिखेंगे, तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम ये करेंगे करली साई स्केयर ओवर करली एक्स स्केयर प्लस करली स्केयर साई ओवर करली वाई स्केयर प्लस करली स्केयर साई ओवर करली जेड स्केयर। इसको हम इस तरह लिख देंगे और ये हमारी जो होगी वो 3 डायमेंशन में श्रोडिंजर वेव इक्वेशन लिखी जाएगी। और ये हम जानते हैं कि ये हमारे पास क्या होता है, डेल स्केयर, जिसको हम लेप्लाशियन ऑपरेटर भी कहते हैं। तो ये हमारे पास डेल स्केयर बन जाएगा। ठीक है, तो ये थर्ड फॉर्म में हमने करना क्या है, हमने सिंपल एक वेव लेनी है, उस वेव को हमने पार्टिकल में चेंज करना है, यानी कि पार्टिकल नेचर में चेंज कर देंगे। जहाँ पर हमारे पास ओमेगा था उसको यूज़ करते हुए, उसके फार्मूले को यूज़ करते हुए हमने उसके एनर्जी में चेंज किया, और जहाँ पर हमारे पास के था उसको यूज़ करते हुए मुख्तलिफ फार्मूले लगाकर हमने उसको मोमेंटम में चेंज कर दिया। मोमेंटम और एनर्जी में उस वेव इक्वेशन को चेंज कर दिया, यानी कि उसको पार्टिकल बिहेवियर में चेंज किया। ठीक है, उसके बाद थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, सिंपल से डेरिवेटिव्स हैं, वो लेने के बाद आपने उस ई की वैल्यू और पी की वैल्यू वहाँ पे पुट करनी है, और पुट करने के बाद आपके पास श्रोडिंजर वेव इक्वेशन आ जाएगी। ये है टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। इसके बाद जो नेक्स्ट इक्वेशन है वो है श्रोडिंजर टाइम इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये है टाइम डिपेंडेंट और वो हमारे पास है टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह वो पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।